एडल्ट्री पर अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपने पढ़ा ही होगा। एडल्ट्री की स्पेलिंग में टी के बाद ई आता है ना भाई। मेरा अभ्यास बड़ा कम हो गया अंग्रेजी का आजकल, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एडल्ट्री भारत का कानून बड़ा रोचक था सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से पहले। उसका ये मामला था, वयस्क पुरुष और स्त्री अगर दोनों अविवाहित नहीं है और सहमति से संबंध में तो कोई समस्या नहीं है। नंबर एक, वयस्क पुरुष अविवाहित है, उल्टा कर दीजिए, वयस्क पुरुष विवाहित है किंतु स्त्री अविवाहित है और सहमति है तो कोई समस्या नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, मतलब कानून नहीं पूछेगा, समाज तो पूछेगा। तीसरा, स्त्री विवाहित है और पुरुष चाहे विवाहित हो किसी और से चाहे अविवाहित हो, अगर इनके बीच में संबंध है तो केस होगा, और केस होने पर चाहे गलती स्त्री की हो उसको सजा नहीं मिलेगी, सजा केवल पुरुष को मिलेगी। यह कानून था जो लॉर्ड मैकाले ने बनाया था 1860 में, और हम आज तक उसको ढो रहे थे। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का स्टैंड ये था कि भाई आप इक्वल ट्रीटमेंट करो ना। विवाहित महिला का किसी से प्रेम संबंध भी हो जाए तो भी सजा उस व्यक्ति को मिलेगी, इसे नहीं, बेशक उसने खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएट किया हो, और चाहे उस व्यक्ति की शादी ना भी हुई हो तब भी ऐसा होगा। इस पूरे सिद्धांत का मूल में एक सिद्धांत है कि विवाहित स्त्री अपने पति की मिल्कियत है, संपत्ति है, और उसकी संपत्ति का इस्तेमाल उसकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। अच्छा, कानून ये भी कहता है कि यदि पति ने सहमति दी हो तो ये हो सकता है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को यह अनुमति दे कि वह किसी और पुरुष से संबंध में जाए तो अपराध नहीं माना जाएगा। एकदम कबीलाई किस्म का कानून चल रहा था पिछले कुछ समय तक। फेमिनिस्ट मूवमेंट का ये कहना था कि दोनों तरफ बराबर कर दो ना भाई। या तो ये है कि विवाहित पुरुष कहीं जुड़ेगा तो भी अपराध है, स्त्री जुड़ेगी तो भी अपराध है, दोनों को जेल होगी। और नहीं तो सभ्य समाजों की तरह है, जो हिस्सा नैतिकता से मैनेज होना चाहिए उसमें कानून का दखल कम कीजिए, और जो कानून से होना चाहिए उसमें नैतिकता का आधार कम बनाइए। दोनों को सेपरेट जहां तक हो सके कर देना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो ये कहा कि एडल्ट्री अब से अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन एडल्ट्री अभी भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने का वैध आधार है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि यदि पति और पत्नी में से किसी का भी किसी के भी साथ चक्कर चल रहा है, ठीक, वो स्थायी चक्कर है, सीमित चक्कर है, या एक बार का चक्कर है, जिसको वन नाइट स्टैंड कहते हैं आजकल अंग्रेजी के लोग, इनमें से कुछ भी है, तो शिकायत करके आप जेल में नहीं डलवा सकते उसको, ना पत्नी पति को ना पति पत्नी को। लेकिन यदि किसी का स्पाउस ऐसा करता है और दूसरे व्यक्ति के पास उसका प्रमाण है तो उस प्रमाण के आधार पर वो तलाक मांग सकता है और तलाक उसको मिल जाएगा उस बेस पर। अब ये स्थिति है। अब ये अच्छा है या बुरा है कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इससे बहुत लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है कि तलाक तो ये मांगेगी नहीं और जेल का भय अब रहा नहीं, मौजा ही मौजा। तो अब ये ऐसा नहीं कि मौज एक तरफ की, मौज दोनों तरफ की हो सकती है। समय के साथ पता लगेगा कि कौन कानून को कितना समझा और किसने उसका क्या बारीकी से अध्ययन किया। तो आजकल बहुत डिस्प्यूट है, तो मैंने कुछ लोगों को देखा इसमें झगड़ा करते हुए घरों में कि अब कानून ये है तो हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति आ जाए किसी घर में तो स्टैंड क्या हो। लेकिन हाँ, कानून का शिकंजा समय के साथ थोड़ा कम हो, ये सभ्य समाज की पहचान है। सभ्यता जितनी ज्यादा है उतना ही व्यक्ति अपने हिसाब से नैतिक होने के रास्ते पर चले, ये भरोसा उसमें जिताया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आप लोगों की राय क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है, गलत कर दिया है? कितने लोग मानते हैं कि ठीक किया है? बहुत बढ़िया। और कितने लोग मानते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है? एक दो, बस दो ही लोग हैं। क्यों ठीक नहीं किया बताओ ना, थोड़ा सा एक वाक्य बोल दो। दोनों में लगा देना चाहिए कि अगर पति ने किसी और से बात की या कुछ हुआ तो जेल हो गया। ठीक है, लेकिन
लेकिन अभी क्या है ना, आप लोगों की उम्र ऐसी है कि गोलूपन छूटता है। दिक्कत ये है कि वो अब ऐसे कई सिचुएशन है, उस पर अभी आपसे बात भी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज से 10 साल बाद शायद आप जब इस पर बात करेंगे तो ज्यादा मैच्योर होकर बात कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि किसी पति और पत्नी के बीच में ऐसी स्थिति का होना ये हमेशा शौक से होगा या इसके पीछे कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं? और भारतीय समाज में विशेष तौर पर कई ऐसी स्थितियां बनती हैं, पर वो एथिक्स अगर आप पढ़ेंगे ना तो वहां उसकी बात करेंगे। हैं? गांव में लागू नहीं हो पाएगा तो लागू करना ही क्या है? अब तो कानून यही है कि लागू ही नहीं होंगे हम। अब तो कानून है ही ये। पहले ये था ना कि जेल में भेजेंगे, तो भेजेंगे ही नहीं। अब तो लागू अपने आप हो गया। कह रहे गांव में लागू ही नहीं होगा, तो फिर तो गांव में कुछ भी लागू नहीं होता, तो बनाना बंद कर देते कानून। गांव में संविधान लागू हो रहा है, आग लगा दे उसमें, गांव में लागू नहीं होगा। धीरे धीरे होगा भाई। हाँ मतलब जजेस लोग शहर के सोच के करते हैं व्याख्या कि शहर के लोग क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं।